मेरा आप सबको जय श्री राम। आज से श्राद्ध स्टार्ट है और आज से हम गरुड़ पुराण का पाठ नित्य अध्याय रोज एक एक नित्य सुनेंगे, जिससे हमारे पितरों को शांति और सुकून मिलेगा। उनके कष्टों को दूर, उनके कष्ट दुख दर्द सब दूर होंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे। तो आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण का अध्याय का पहला अध्याय। श्री कृष्णाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती चैव ततो जय मुद्रेत। महर्षि वेदव्यास जी श्री गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण में भगवान नारायण की वृक्ष रूप कहकर स्तुति करते हैं। श्री भगवान मधुसूदन मधु नामक दैत्य के शत्रु श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि देवताओं से भी विशेष जय को प्राप्त होते हैं। वे पादप हैं, पांवों से जल पीने वाले वृक्ष की भांति समूचे संसार का पालन करते हैं। मधुसूदन रूपी वृक्ष का मूल जड़ धर्म है, जिससे वह और दृढ़ता से बंधा है। पवन आदि कोई शक्ति से हिला नहीं सकती। वेद इस मधुसूदन रूपी वृक्ष के तने हैं, पुराण इसकी शाखाएं हैं और ज्ञान तप द्रव्य आदि इसके पुष्प हैं। ऐसे मधुसूदन वृक्ष के आश्रित जीवों को मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। एक समय पवित्र नगरी नैमिषारण्य में सनकादिक ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्ष में संपन्न होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन ऋषियों ने प्रातःकाल नित्य क्रिया अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर सुखपूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का सत्कार करके आदर पूर्वक उनसे यह प्रश्न पूछा कि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले वेद के सिद्धांत को आपने भली भांति सुनाया। इस समय हम लोग भय को देने वाले यम मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। संसार के दुख और कष्टों के नाश का उपाय और इस लोक और परलोक के दुखों का वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, पापियों को दुखदायी और ये पुण्यात्माओं को सुखदायी अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन आप लोगों के हित के लिए मैं कहता हूँ, सुनिए। जिसे गरुड़ जी ने के पूछने पर स्वर्ग में सुखपूर्वक बैठे हुए विष्णु भगवान ने उनसे कहा था। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझे सुनाया है। अब इस समय मैं आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का गमन, दुर्गम यम मार्ग की कठिनाइयों का श्रवण करना चाहता हूँ। हे भगवान, आपका नाम लेना सरल है और जीवा अपने वश में है, फिर भी आपकी भक्ति से विमुख हो जो नराधम नरक में जाते हैं उनको धिक्कार है। हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होते हैं तथा उस दुख को सहते हैं, उससे सविस्तार मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मैं अति भयंकर यम मार्ग का वर्णन तुमसे करता हूँ, जिसमें से होकर पापी लोग यम लोक को गमन करते हैं। वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं कहता हूँ, जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, कुसंगति में रहते हैं, उत्तम वेद शास्त्र तथा संगति से विमुख रहते हैं, जो अपने को सम्मानित मानकर फूले रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर दैवीय शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम और भोग में लिप्त रहते हैं, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य दान देने वाले हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग पापी हैं वे दुख पूर्वक यम यातना सहन करते हुए यम लोक को जाते हैं। पापियों को इस संसार में दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है तब वे जैसे कष्टों को पाते हैं, अब उसका वर्णन तुमसे करता हूँ, सुनो। संसार में जन्म लेकर मनुष्य अपने पूर्व जन्म में संचित किए हुए पुण्य और पाप से अच्छे बुरे फलों को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई रोग हो जाता है। रोग या और विपत्ति से युक्त और जीने की आशा से वह प्राणी उत्कंठित रहता है। युवावस्था का वेदनाहीन यह प्राणी स्त्री पुरुषों से सेवित होने पर भी जरावस्था को प्राप्त होता है। बलवान काल सर्प के समान एकाएक उसके सिर पर आ पहुंचता है। वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को स्वान के समान खाता है। रोग और मनदाग्नि के कारण आहार में भी कमी आ जाती है और चलने फिरने की शक्ति भी घट जाती है, चेष्टाहीन हो जाता है। ये वृद्धावस्था के बारे में बताया जा रहा है। जब कफ से स्वर नालियां रुक जाती है, आवागमन में कष्ट होता है, खांसी और श्वास के वेग के कारण उनके कंठ में घुरघुर शब्द होने लगता है, चेतना रहने के कारण शैया पर पड़ा हुआ सोचता है, बंधु वर्ग से घिरा हुआ वह प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार अब
भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस कुटुंब के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी कुटुंब के बीच ही मर जाता है। हे गरुड़, मृत्यु के समय देवताओं के समान उस प्राणी की दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को एक में देखता है, कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण सिर पर खड़े यमदूतों के भय से प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाता है। प्राण वायु से के निकलते समय उस मरते हुए प्राणी का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा प्राणों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है। पापियों की प्राणवायु गुदा के मार्ग से बहिर्भूत होती है। प्राण निकलते समय जो यमदूत पहुंचते हैं, वे क्रोध से लाल नेत्रों वाले भयानक मुख, पाश और दंड को लिए नग्न शरीर और दांतों के और किटकिटाते रहते हैं। ऊपर को उठे केश वाले कौवे के समान काले टेढ़े मुख वाले विशाल नख रूपी शस्त्र वाले इन यमदूतों को देखकर वह प्राणी मलमूत्र त्यागने लगता है। हाय हाय करता हुआ वह पुरुष शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उसी समय वह यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। यमदूत उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढककर गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में नरकों के भयानक त्रासों का वर्णन बारंबार करते हुए डराते हुए ले जाते हैं। यमदूत कहते हैं कि अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तूने लोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों में रहना है, उनका कष्ट सहन करना है, अतः तू देर मत कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ और अपने बंधुजनों के करुण विलाप को सुनता हुआ वह जीव हाय हाय करता यमदूतों उसे प्रताड़ित करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। भय से कांपता और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है, छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है, तब उस जीव को कोड़ों से मारते हुए यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थककर वह गिरता है, मूर्छित होता है और फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में मार्ग यम लोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यम लोक में पहुंचाया जाता है। वे दूत उसको घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं। यमदूत यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन और 1 मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आ जाता है। यहाँ आने पर वह वासनाबद्ध जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे अपने पाश में बांधे रहते हैं। इस कारण वह क्षुधा तृषा के दूसरा दुख भोगते हुए विकल होकर रोता है। जब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को और मरने के समय में दिए हुए दान को वह खाता है, तब भी उस पातकी की तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा दिए हुए दान और श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्यों की तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वे भूख से और भी व्याकुल होकर जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक नहीं होता है और बिना यम की यातना भोगे जीवों को पुनर्जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करने का विधान है। उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं, उसमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं जिनसे देह की पुष्टि होती है, और तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है, चौथा भाग उस प्रेत को खाने को मिलता है। इस प्रकार 9 दिन तक दिए पिंडदान से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से उसके शरीर में शक्ति का संचार होता है और चलने में सामर्थ्य आ जाती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, पूर्व शरीर के दग्ध हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह की प्राप्ति नहीं होती है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर यम मार्ग में अपने अशुभ कर्मों को भोगता है। अब पुत्र पौत्रों द्वारा 10 दिन तक दिए पिंडों से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहता हूँ। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन, कंधा और तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ व 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है। छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि। 7वें दिन के पिंड से हड्डियां आदि बन जाती हैं। 8वें और 9वें दिन के 2 पिंडों से जंघा और पैरों का निर्माण होता है। 10वें दिन के पिंड से उस देह में क्षुधा और तृषा की उत्पत्ति होती है।
पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन श्राद्ध में दिए हुए भोजन को खाता है। 13वें दिन यमदूतों के पाश से बंधा वह जीव बंदर के समान यमलोक को जाता है और वे हे गरुड़ वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीव को प्रतिदिन 24 घंटे में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के साथ निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले मार्ग में अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको लांघकर तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। जिन नगरों में वह पापी जीव पहुंचता है उन नगरों के नाम ये हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नरेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुप्तप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, शीताढ़ और बहुभीति धर्म। इनके आगे यमपुरी है। यम के पाश बंधन में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में हाय हाय रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। यह अध्याय समाप्त हुआ। मैं आप सबको गंगा जी के भी दर्शन करा देती हूँ। बैक नहीं हो पा रहा है। जय श्री राम।